नमस्कार, मैं हूं रुखसार मंसूरी। स्वागत करती हूं आप सभी का वेणु न्यूज में। तो आज की खबर ये है कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का काउंटडाउन शुरू हो चुका है और ऐसे में सूबे की राजनीति पूरी तरीके से सीट शेयरिंग के समीकरण में उलझी हुई है। वहीं एनडीए और महागठबंधन की अगर हम बात करें तो सीट बंटवारे को लेकर गहन मंथन जारी है, जिसका ऐलान अगले 2 दिन के अंदर हो सकता है। और जब हम बात करते हैं जीतन राम मांझी की पार्टी के बारे में, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा, तो उसमें कम से कम 7 सीटें मिलने की संभावना जताई जा रही है। आइए जानते हैं इसके बारे में विस्तार से। बिहार में विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद से एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर कई दौर की बातचीत चल रही है। बीजेपी के सहयोगी दलों में एलजेपी, रामविलास और हम सेकुलर दोनों ही ज्यादा सीटों की मांग कर रहे हैं। चिराग पासवान अपनी पार्टी की पकड़ मजबूत दिखाने के लिए लगातार प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे हैं। वहीं जीतन राम मांझी ने भी 10 से अधिक सीटों की डिमांड रखी है, लेकिन सूत्रों का कहना है कि बीजेपी और जेडीयू मिलकर उन्हें वही 7 सीटें देने पर सहमत हैं, जिन पर 2020 के चुनाव में उन्होंने मैदान में उतरकर 4 सीटों पर जीत दर्ज की थी। मांझी की पार्टी ने पिछली बार टेकारी, सिकंदरा, इमामगंज और बाराचट्टी से जीत हासिल की थी, जबकि कुटुंबा, मखदूमपुर और कस्बा में हार मिली थी। अब उम्मीद की जा रही है कि इन 7 सीटों पर ही उन्हें फिर से मौका मिलेगा। इसके अलावा मांझी गया जिलों की 2 और सीटें अतरी और शेरघाटी की मांग कर रहे हैं। हालांकि सूत्रों का कहना है कि उनमें से एक सीट उनके खाते में जा सकती है। इसी बीच जीतन राम मांझी ने ये साफ किया है कि सीटों को लेकर कोई विवाद नहीं है। उन्होंने कहा है कि हम ऐसी संख्या में सीट चाहते हैं जिससे विधानसभा में हमारी पार्टी को मान्यता मिल सके, चाहे हम चुनाव लड़े या ना लड़े, लेकिन एनडीए के साथ रहेंगे। वहीं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भी आज एनडीए की एकजुटता पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार ही एनडीए के नेतृत्व का चेहरा है और रहेंगे। गिरिराज सिंह ने महागठबंधन पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस ने तो ये साफ कर दिया कि तेजस्वी यादव आरजेडी के मुख्यमंत्री पद के चेहरा होंगे, लेकिन महागठबंधन के नहीं। मतलब ये है कि विपक्षी गठबंधन में चेहरा तय नहीं है, जबकि एनडीए में नियत तय है कि और नीति तय है। गिरिराज सिंह ने ये भी कहा कि एनडीए के सभी घटक दलों के बीच किसी तरह की नाराजगी नहीं है। सभी दल बिहार को आगे बढ़ाने के मिशन में एकजुट है। इधर घटना में एनडीए के सभी प्रमुख नेता मौजूद हैं। जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा, हम के अध्यक्ष संतोष सुमन, आरएलएम के प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा और एलजेपी रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान, सभी को पटना में ही रुकने को कहा गया है। बीजेपी के चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान और बिहार प्रभारी विनोद तावड़े आज शाम तक पटना पहुंचने वाले हैं। माना जा रहा है कि उनके पहुंचने के बाद सीट शेयरिंग का औपचारिक ऐलान किया जाएगा। तो फिलहाल बिहार विधानसभा चुनाव में सबकी निगाहें टिकी हुई हैं सीट की गणित को लेकर, और वहीं जीतन राम मांझी की पार्टी यानी कि हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा को लगभग 7 सीटें मिलने की संभावना जताई जा रही है, लेकिन इसका जो परिणाम है वो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। फिलहाल खबरों की लगातार अपडेट के लिए हमारे साथ इसी तरह बने रहिए। धन्यवाद।